हाँ तो गाइस 25,000 से लेके 30,000 के प्राइस रेंज में ये 5 ऐसे फोन हैं जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। पोको F7, iQOO Neo 10, OnePlus Nord 5, Oppo K13 Turbo एंड iQOO Neo 10R। ये 5 फोन को लेकर कमेंट सेक्शन में और इंस्टा डीएम में 2 सबसे ज्यादा कॉमन सवाल पूछे जा रहे हैं। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल और Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इन 5 फोन पर कितना प्राइस ड्रॉप होगा, फिर उसके बाद इन 5 फोन में से कौन सा फोन बाय करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, ये भी फरमाइश मैं आपकी पूरी कर दूंगा। अब तक आपने इन 5 फोन की काफी सारी वीडियोस देख ली होगी, लाइक रिव्यू, गेमिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट, कंपैरिजन etc। लेकिन मैं जानता हूं फिर भी आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं हुई है। ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, जहां पर सिंपल और शॉर्ट चीजों में सारी चीजें क्लियर करूंगा। बाकी फुल रिव्यू एंड कंपैरिजन देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता, मतलब सभी परफेक्ट चीजें किसी भी एक फोन में देखने को नहीं मिलेगी। सेम यही हाल है इन 5 फोन का। किसी में गेमिंग अच्छी है तो किसी में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है। यहाँ तक कि इस लिस्ट में एक फोन तो ऐसा भी है जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर को यूज किया गया है, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए एक फोन के अंदर आप कौन सी चीजें सबसे ज्यादा यूज करते हैं, फोन लेने के लिए प्रायोरिटी क्या है। बस इतनी सी चीज आप डिसाइड कर लीजिए, आगे का काम मैं आपके लिए करूंगा, बेफिक्र रहिए। मैं पिछले 8 साल से यूट्यूब पर हूँ, मैं किसी भी ब्रांड के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ आपके लिए काम करता हूँ। अगर मैं आपको सही लग रहा हूँ तभी आप चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना। और आपका कोई भी सवाल है किसी भी टाइम, लाइक किस प्राइस रेंज में कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन से फोन से बच के रहना चाहिए, तो इंस्टा पर डीएम कर दीजिए, बेफिक्र रहिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आजमा के आप देख सकते हैं। और इन 5 फोन में से आपको किसी भी एक फोन के बारे में जानना है, मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे रहा हूं, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं OnePlus Nord 5 के साथ। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में अराउंड 27,000 रुपीज के प्राइस रेंज में ये फोन देखने को मिलेगा। अब ये फोन बेसिकली किस यूजर को टारगेट करता है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर Android 19 तक सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेंगे। प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी से आपका काम चल जाता है और वैसे भी हम सभी लोग बैक केस को ही यूज करते हैं ना। तीसरी चीज, पॉपुलर ब्रांड का फोन होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ब्रांड नेम मैटर करता है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 90 FPS की स्मूथ BGMI प्ले करनी है। आप ऑफिशियल प्लेयर हो तो वहां पर 90 FPS ही काम आता है, तो इस चीज में OnePlus काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। इसी के साथ अपस्केल करके 144 FPS नॉर्मल गेमिंग प्ले करनी है दोस्तों के साथ, तो यहाँ पर भी ये अच्छा परफॉर्म करता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रियर कैमरा भी ठीक ठाक होना चाहिए। अब बैटरी बैकअप का क्या सीन है, तो 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही फोन में सबसे कम बैटरी होने के बाद भी OnePlus बैटरी बैकअप के मामले में ऑप्टिमाइज है। तो ये 6 चीजें आपकी मेन प्रायोरिटी हैं, मतलब कि ये 6 चीजें आप ज्यादा यूज करते हैं, तो बिंदास अब OnePlus Nord 5 के साथ जा सकते हैं। अब आते हैं iQOO Neo 10 की तरफ। iQOO Neo 10 का क्या सीन है, तो सबसे पहले Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस फोन की प्राइस जान लो। अभी करंटली इस फोन की प्राइस 34,000 है, लेकिन Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में अराउंड 30,000 रुपीज के प्राइस रेंज में ये फोन देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये फोन किस यूजर के लिए है, तो डोंट वरी, जो चीजें मैंने OnePlus Nord 5 के लिए बताई हैं उसमें से कुछ चीजें यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होती हैं। सबसे पहली चीज, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी से आपका काम चल जाता है। दूसरी चीज, iQOO का फन टच OS का एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, ऑक्सीजन OS जैसा एक्सपीरियंस नहीं है और इसमें Android 18 तक अपडेट देखने को मिलेंगे। और तीसरी चीज, रियर कैमरा इसका अच्छा है फॉर पिक्चर क्वालिटी, क्योंकि इन्होंने Vivo का एल्गोरिथम यूज किया है। और चौथी चीज जो OnePlus Nord 5 के लिए मैंने आपको बताई थी, वो यहाँ पर भी सेम है। 90 FPS की आपको स्मूथ BGMI प्ले करनी है। आप ऑफिशियल प्लेयर हो तो वहां पर 90 FPS ही काम आता है ना, तो इस चीज में OnePlus और iQOO काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज हैं। इसी के साथ 144 FPS नॉर्मल गेमिंग प्ले करनी है दोस्तों के साथ, तो यहाँ पर भी दोनों ही फोन अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक गेमिंग के लिए आप इन दोनों फोन में से किसी भी फोन के साथ जा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बस एक चीज का ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, ये दोनों चीजें OnePlus की बेटर है। अब बैटरी बैकअप का क्या सीन है, तो 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब नंबर है पोको F7। अब ये जो फोन है वो iQOO Neo 10 और OnePlus Nord 5 से थोड़ा यूनिक साइड पर है। क्यों मैंने ऐसा आपको बोला, अभी उस पर आता हूँ, बेफिक्र रहिए। सबसे पहले बिग बिलियन डेज सेल में इस फोन की प्राइस क्या होगी, तो अराउंड 28,000 रुपीज की प्राइस रेंज में आप इस फोन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पोको F7 में सबसे ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर यूज किया गया है, बट प्रॉब्लम ये है सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। मतलब वो धीरे धीरे अपडेट पुश करके सॉफ्टवेयर को स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लाइक BGMI में स्मूथ, एक्सट्रीम, क्लासिक में 90 FPS पर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक उसी तरह बैटरी बैकअप में भी कंसिस्टेंसी नहीं है। एक्सट्रीम यूसेज में अराउंड 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये निकाल के देता है और कभी कभी ये नॉर्मल यूसेज में 10 घंटे का भी स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देता है, यानी कि कंसिस्टेंसी नहीं है।
तो ये जो प्रॉब्लम है वो ब्रांड आगे जाके सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ डेफिनेटली फिक्स कर सकता है, क्योंकि इसका हार्डवेयर काफी ज्यादा पावरफुल है। बट कब ये लोग फिक्स करेंगे उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था गेमिंग और बस आपको गेमिंग ही करनी है। आप प्रो गेमर हो तो iQOO Neo 10 को उठा लीजिए, क्योंकि ये फोन स्पेसिफिक गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज है और इन्होंने iQOO Neo 10 के अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक चिप को इंस्टॉल करके रखा है और इसका कैमरा भी बेटर है कंपेयर टू पोको। और अगर आप ज्यादा गेमिंग नहीं करते, कभी कभी फुर्सत के टाइम पर गेमिंग कर ली, तो पोको F7 भी कुछ कम नहीं है। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी पर नजर कीजिए, काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। सेंटर में मेटल की फ्रेम, बैक साइड पर ग्लास, इतना ही नहीं इसको बारिश में ले जाकर मैंने चेक भी किया था तो ये अच्छे से काम भी कर रहा था। रिजल्ट आप देख सकते हैं, आपके सामने है। बेसिकली ये फोन करंटली किस यूजर को टारगेट करता है, तो जिनको प्रीमियम लेवल की बिल्ड क्वालिटी चाहिए, कंटेंट देखना ज्यादा पसंद करते हो, हैवी परफॉर्मेंस आपकी नीड है, आप ज्यादा गेमिंग नहीं करते, बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए और कैमरा क्वालिटी एवरेज हो तो भी आपका काम चल सकता है, तो इस कंडीशन में आप डेफिनेटली पोको F7 के साथ जा सकते हैं। आपको कोई भी निराशा नहीं होगी। Oppo K13 टर्बो के साथ अब ये जो फोन है वो लॉन्च होने से पहले काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड थे, बट आफ्टर लॉन्चिंग प्राइस देखकर काफी ज्यादा लोग निराश हो गए। बट एनीवेज बिग बिलियन डे सेल में ये फोन का जो हायर वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज, वो अंडर 25,000 रुपीज के प्राइस रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, डिमांड कम रही तो और भी प्राइस कम हो सकती है, क्योंकि डिमांड और स्टॉक पर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब दोस्तों ये फोन बेसिकली किस यूजर के लिए है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको थोड़ा यूनिक डिजाइन वाला ओप्पो का परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गेमिंग फोन चाहिए विथ इनबिल्ट कूलिंग फैन। और हाँ, ये जो कूलिंग फैन है वो 1 से 2 डिग्री तक टेम्परेचर को कम रखता है। सेकंड, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, मतलब वीडियो देखना आप ज्यादा पसंद करते हो तो ये फोन की डिस्प्ले आपको निराश नहीं करेगी। कंटेंट वॉचिंग के लिए अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है और डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, BGMI में मैक्स FPS 121 देखने को मिलेंगे और एवरेज FPS 86 है। मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं विद टेम्परेचर। जेंसिन इंपैक्ट में मैक्स FPS 61 देखने को मिले और एवरेज FPS 58 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरह वुदरिंग वेव में मैक्स FPS 61 देखने को मिले हैं और एवरेज FPS 58 है, और ये जो गेम है ना वो काफी बड़ी गेम है। चौथी चीज, अब गेमिंग फोन है तो बैटरी बैकअप कैसा होगा, तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सट्रीम कंटिन्यूअस हैवी यूसेज में 9 से लेकर 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला था, यानी कि मिक्स टू हैवी यूसेज में 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कैमरा इस फोन का यूजेबल है, फोटो सैंपल की क्वालिटी यहाँ पर डिग्रेड हो जाती है, इसलिए बेफिक्र होकर इंस्टा पर फॉलो करके आप DM कर दीजिए। आपको एक्चुअल आउटपुट के साथ फोटो सैंपल की लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आजमा के आप देख सकते हैं। बाकी ये फोन में IPX9, IPX8 एंड IPX6 की रेटिंग भी इन्होंने देके रखी है, मतलब फोन बारिश में भीग जाता है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट डस्ट प्रूफ नहीं है, यानी कि फैन के अंदर डस्ट जाता है तो इस ब्रश से आपको क्लीन करना होगा। और हाँ, मेजर एंड्रॉइड अपडेट 2 साल के इन्होंने देने का प्रॉमिस किया है, जो आगे चल के दूसरी ब्रांड की तरह 3 साल का कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो भी फोन आते हैं ना, मोस्ट ऑफली सभी फोन के अंदर 3 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलता है, तो ओप्पो को भी 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट का प्रॉमिस करना चाहिए। नेक्स्ट फोन है iQOO Neo 10R। अभी करंटली इस फोन की प्राइस 27,000 है, लेकिन Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 23,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर ये फोन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये फोन किस यूजर के लिए है, तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज Qualcomm स्नैपड्रैगन का चिपसेट चाहिए, लाइक BGMI, COD मोबाइल, जेंसिन इंपैक्ट जैसी गेम आप हाई सेटिंग पर स्मूथ खेलना चाहते हो। दूसरी चीज, ये फोन का बैटरी बैकअप अच्छा है, मिक्स टू हैवी यूसेज में 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का इन्होंने सपोर्ट दे रखा है, 1 घंटे में ये फोन फुल चार्ज हो जाएगा। मेन कैमरा से अच्छी क्वालिटी की फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। ओवरऑल गेमिंग के साथ साथ कैमरा और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मेन प्रायोरिटी है, तो इस फोन की तरफ आप देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें IP65 की रेटिंग है, IP68, 69 की रेटिंग नहीं है। और हाँ, अगर आपने सोच के रखा है कि मुझे iQOO Neo 10R लेना है, तो इसका जो 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है ना, वही कंसीडर करना, वो बेटर है। अब OnePlus Nord 5 का क्या सीन है, तो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में अराउंड 27,000 रुपीज के प्राइस रेंज में ये फोन देखने को मिलेगा। अब ये फोन बेसिकली किस यूजर को टारगेट करता है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर Android 19 तक सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेंगे। प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी से आपका काम चल जाता है, और वैसे भी हम सभी लोग बैक केस यूज करते ही है ना। तीसरी चीज, पॉपुलर ब्रांड का फोन होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ब्रांड नेम मैटर करता है। और हाँ, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 90 FPS की स्मूथ BGMI प्ले करनी है। आप ऑफिशियल प्लेयर हो तो वहां पर 90 FPS ही काम आता है ना, तो इस चीज में OnePlus काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। इसी के साथ अप स्केल करके 144 FPS नॉर्मल गेमिंग प्ले करनी है दोस्तों के साथ, तो यहाँ पर भी ये
अच्छा परफॉर्म करता है। इसी के साथ फ्रंट सेल्फी कैमरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रियर कैमरा भी ठीक ठाक होना चाहिए। अब इस फोन की बैटरी बैकअप का क्या सीन है, तो 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप अच्छा है क्योंकि OnePlus ने अच्छी तरीके से इसे ऑप्टिमाइज किया है। तो ये 6 चीजें अगर आपकी प्रायोरिटी है तो बिंदास आप OnePlus Nord 5 के साथ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना, और मेरा समझाने का अंदाज सही लग रहा है तो चैनल को बेल आइकन के साथ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर एंड बी सेफ।